कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। बाजूबंदा दो बने जरी फुमक लटकत, हीरे लसनिए नीलवी देख देख रूहा अटकत। नवरंग रतन चूड़ के अरस धातन शोभा सुमार, चूड़ जोत जो करत है आकाश नमाए झलकार। नवरंग रतन चूड़ के जुदी जुदी चूड़ी झलकत, जोत सो जोत लरत है शोभा रस कहो क्यों कर क्यों हित, शोभा रस कहो क्यों हित। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ प्रकरण 6 और सागर में से ये नूर सागर पूरा किया। नूर नीर क्षीर दधि सागर, चौथा सागर, और अपना आत्मा परात्मा का अंतिम लक्ष्य सृष्टि की ओर से, और परम धाम का मध्यस्थ स्थित रंगमहल के प्रथम भूम, उस प्रथम भूम के प्रथम गोल हवेली में श्री राजी महाराज ने हृदय में बहुत संभावनाओं को लेकर के ब्रह्मात्माओं को अपने परात्म स्वरूप हम बैठे हुए हैं। उसके बाद राजी महाराज हमें इस खेल का अवलोकन कराए और खेल के अंदर फिर अपना ही धाम स्वरूप लीला का वर्णन करते हुए श्यामा जी का श्रृंगार से हम अपने हृदय को संसार भवसागर से भरा जन्म जन्मों से इकट्ठा हुआ इन दूषित अंतस्करण में मद चढ़्यो महामती भई देखो ये मस्ताई, धामा श्यामा श्यामा जी साथ नख शिखरयो भराई। ये प्रयास हमारी चल रहा है कि हम नाखून से लेकर के अपने मस्तिष्क के कोने कोने में, जिसमें हमारा जन्म जन्म से बाल लीला किशोर लीला से संसार का रग रग भरा हुआ है, अब इस जगह में हमें परम धाम बैठाना है। धाम श्याम श्यामा जी साथ का स्वरूप श्रृंगार, उनका गुण और उनका सब कुछ परम धाम का, ये हृदय में बैठा करके अब ऐसा अनुभूति होनी है अपने आप को कि संसार में कोई भी हम नाटक करते हैं तो हम नाटक का रोल कुछ समय के लिए कर, लेकिन अपने आप को भूला हुआ दशा नहीं होता है। ऐसे ही हमने अपने आप अपने परात्म को नहीं भूला हुआ है। इसका बहुत सुंदरतम साधन श्री राज जी की कृपा से हमें मिली हुई है। हम प्रयासरत है, प्रयास कर रहे हैं। श्यामा जी का श्रृंगार हृदय में बैठा रहे हैं। स्वामी जी महामती प्राणनाथ जी साक्षात श्री राज जी महाराज स्वरूप हमें संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषदों से पराद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति शास्त्र में पहले दिया था, और ये भी कहा था शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृति का ज्ञान, और सब कुछ नियम में हमें कुलमुल हमारो आनंद है। सभी ओर से हमारा गुण अंग इंद्रियों को एक परब्रह्म परमात्मा में केंद्रित करके अब हमें अंतिम साधना क्या है कि परम धाम का चितवनी करना, और श्यामा जी का स्वरूप जो हृदय में ऑलरेडी है लेकिन भूला हुआ है, उस भूलन को हटा करके वही स्वरूप में आना है, और वही अंतस्करण में बैठाना जो परात्म में है। श्यामा जी का श्रृंगार देख रहे हैं चौपाई नंबर 87 में नौ रंग रतन चूड़ के, तो हमने
श्यामा जी का हार को हमने बहुत सुंदर ढंग से हार का दर्शन किया, बाजूबंद को दर्शन करवाते चले गए, चूड़ियों को दर्शन करवाए, श्यामा जी का श्रृंगार है सुंदर साथ जी। इस तरह से शोभा अरस कहूँ क्यों इत, अरस के शोभा को मैं कहाँ तक वर्णन करूं, जोत सो जोत लहरता है। इस तरह से ये जोत ऐसा नहीं कि जो हम कल्पना करते हैं सूर्य का उजाला का, ऐसा नहीं। ये तो वो नूर में जो ये चैतन्य ज्योत है। जैसे हम बहुत अंधेरा कमरा में भी कोई पूछेगा कि आप कहाँ हो, तो मैं आप कौन हो पूछने पर मैं फलाना हूँ बोलने के लिए बाहर का कोई उजाला की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ज्ञान का उजाला से बोल रहे हैं कि मैं फलाना हूँ। ऐसे ही ये तो बुद्धि बोल रहे हैं विवेचन से कि मैं फलाना हूँ, तो बुद्धि को भी प्रकाश करने वाला चेतन आत्मा का प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मधाम की सामग्रियां वो चैतन्य प्रकाश से भरा हुआ है। इसलिए उस चैतन्य प्रकाश के ज्योत सो ज्योत लहराता है। पूरा परम धाम का जो आकाश तत्व जो चैतन्य है, उसमें चैतन्य नूर का दर्शन हो रहा है। अनंत ज्योत इन धात में, इन नंग में ज्योत अत्यंत। चौपाई नंबर 88। अब आभूषणों को भी एक बार नजर करते हैं प्राणनाथ जी। उसके बाद फिर उसमें छोटी 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 बिंदियां जैसा, और उसमें प्रकाश भरते हैं, फिर नरमय भरते, फिर चेतनता भरते हैं। चेतनता भरने का अर्थ ये हुआ कि हम अपने आप को चेतन मानते हैं और सबकी भावना समझने वाली बात करते हैं, है ना। तो सबकी चेतना का दर्शन करने वाला हम, लेकिन परम धाम में हमारा जो प्रयास है यहाँ पर चैतन्यमय होने का, अनुभव करने का, वो तो परम धाम में बालू में भी वो चेतना है, वृक्षों में भी है, फलों में भी है, एक दूसरे का भाव बुझने का। संसार में कितने ऐसे जानवर होते हैं जो मनुष्य का भाव समझते हैं। बहुत समय से घर में रहा कुत्ता भी मालिक का भाव समझता है। मालिक बीमार हो गया तो कोई घर में नहीं है तो कुत्ता भौंकता रहता है इधर उधर। और गांव में इतना भौंक के किसी को कपड़ा पकड़ करके लेके आता है, गांव का पहचान वाला कपड़ा में उसको दांत लगा करके लेके आता है। तू कहाँ लेके जा रहा है? करे वो लेके आता है, मालिक को सामने में खड़ा कर देता है, तब पता चलता है कि मालिक बीमार है। देखिए, मुख से बोलने वाली बात अलग है, ये भावना का। ऐसे ऐसे हम जानवर तक कल्पना कर सकते हैं। आप वो कल्पना को, वो कल्पना नहीं, ये चिंतन को और आगे ले जा करके परम धाम में तो चेतन का आवे झूठी जिमी सो सुजड़ तुजान, और थिर का अर्थ में सो चेतन सदा परवान। इसलिए प्यारे सुंदर शाह जी, तो वहां का आभूषण को अब जैसे चेतन का दर्शन हुआ तब तो फिर आनंद ही आनंद हुआ। इसलिए अनंत ज्योत इन धात में, अनंत ज्योति के आधार पर आप अनंत चैतन्यता को कल्पना कर सकते हैं। एक आभूषण लीजिए, एक आभूषण का भी छोटा सा कण लीजिए, और इतने इसमें इतने मतलब भावना है। जैसे हम झूला में एक बच्चा है, उसके अंदर अनंत भावना कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये समय में बड़ा हो जाएगा। उसमें माता पिता सारा संसार देखते हैं, सारा भावना देखते हैं। वो प्रेम का एक पुंज ही होता है, प्रेम का एक घर का एक आभूषण ही होता है। वो चैतन्य है उसके अंदर की, वो भावना से हम देखें। हालांकि बच्चा अभी नहीं बोल रहा है, लेकिन चेतन का दर्शन हम वहाँ कर सकते। ऐसे ही भावना परमधाम के भूमि कहते ही वहाँ के मट्टी में, वहाँ के जमीन में, वहाँ के हर चीज में ये प्रेम का ही वो विस्तार का दर्शन होता है। इसके लिए सामग्री दिया हुआ है। कंचन जड़ित जो कंकणी
माहे बाजत झन झनकार। बेला फूला नकस जड़े झलकत चूड़ किनार। ये चूड़ियों में जो कंकड़ी छोटी छोटी जो है सोने का वो जड़े हुए हैं, उसमें आवाज आती है, चैतन्य आवाज, झंझनकार। बेल फूल नकशकारी है, उसमें जड़ा हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हैं श्याम जी की सुंदर चैतन्य हाथ में। निर्मल पहुंची नवघरी, पांच पांच दो के नंग। अरस रसायन में जड़े करत, मिनो मिने जंग। इस तरह से निर्मल पहुंची नवघरी, तो जो पहुंची का ही वो नवघरी नव धागा को लगा करके वहां पर डिजाइन किए। पांच पांच दो के नंग, दो पहुंची में, दो पहुंची दो हाथ में है, पांच पांच नंग है। इस तरह से आप दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही नरम कोमल और इसी में उसका डिजाइन है, इसी में चैतन्य था। कोई ऐसा नहीं कि सब चूरी उरी को देख करके हमें ऐसा लगता है कि कुछ भारी हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे हड्डियाँ देख रहे हैं ना, ये क्या अपने को भारी लगता है क्या? हथेलियाँ या कुछ बिंद ये सब इसके भारी लगता है क्या? ये श्यामा जी का श्रृंगार ही चैतन्य श्रृंगार है, उसमें आभूषण का ये सब प्रेम से ही दर्शन होता है। श्री रास श्री रास श्री रास श्री रास श्री रास। चौपाई नंबर 91 में देखिए, हथेली ली के क्यों कहो, रेखाएं जो भी हथेली का जो रेखाएं, नरम हाथ उज्जवल रंग पहुँचे का क्यों कहूँ, इत जुआ न सके चल। यहाँ जो हथेली जो रेखा है यहाँ पहुँची है, लेकिन पहुँची में जो रंग है जो है यहाँ हथेलियों में इसका प्रकाश हथेली तरफ दिखाई दे रहा है। इतना नरम और इतने चैतन्य है। ये प्रेममय श्रृंगार को हृदय में भरे सुंदर साथ जी। रंग पहुँचे का क्यों कहूँ, इत जुआ न सके चल। ये जुआ वर्णन नहीं हो सकता। पांच अंगुरियां पतली, जैसे आपने क्या क्या देखा, बाजूबंद देखे, चूड़ी देखे, पहुंची देखे, अंगुली में चले जाइए, अंगुली पतली है, जुदी जुदी पांचों जिनस। वहां पर पांच जिनस क्या हो सकता है? अंगूठी, मुदरी। अरस अंग की क्यों कहूँ, उज्जल लाल रंग रस। आठ रंग के नंग की पहरी जो मुदरी, मुदरी आए ना, 8 रंग है, 8 नंग है, उसमें से 8 एक एक रंग है। एक कंचन एक आरसी, शोभित 10 अंगुरी। आरसी मतलब आईना का, जो अंगूठा में रहता है, जिसको देख करके श्रृंगार करते हैं श्यामा जी महाराज। एक कंचना एक आरसी, शोभित 10 अंगुरी। संपूर्ण 10 अंगुरी में मुदरी है, अंगूठी है। और मानिक मोती लसनिये, 5 पाने पुखराज, गोमादिक और नीलवी। 8 अंगुरी रही विराज। मानिक मोती लसनिये, 5 पाने पुखराज, गोमादिक नीलवी। 8 रंग तो हो ही गया। 8 अंगुरी में रही विराज। अंगूठी जो मुदरी बनी हुई है, इन्हीं धातुओं से बना हुआ है। अब इसको किस तरह से मिला कर रखना है, रखिए आप।
अब इसको कैसे भरना है, मानिक भी लगाना है औंठी में, मोती लगाना है, लसनिया लगाना है, इन धातुओं से औंठियां ये जो मुदर इस तरह से चमकता है। नाखून का प्रकाश तो अपना स्वभाव होता ही, अब अंगूठियों का एक एक संधि संधि में जो है प्रेम का आवाज है। मानिक मोती लसनिये पाँच पाने पुखराज, अंगूठे हीरे की आरसी, और अंगूठा में हीरा की आरसी। दर्पण रंगा, जहाँ पर अपने चेहरा देखते हुए श्रृंगार। अंगूठे हीरे की आरसी, दशमी जड़ित अति सार, दसों ही में अंगुली में है अति आनंददायी अंगूठियां। ये जो दर्पण माए देखत, अंबर नमाए झलकार। वो जो दर्पण वाला है ना आरसी अंगूठा में, उसको देख करके श्रृंगार करते हैं तो उस आईना का अपना ही चमक है और श्यामा जी श्रृंगार का चमक। ये प्रकाश तो ऐसा लगता है कि अंबर नमाए झलकार, आकाश में भी ये समावेश नहीं होता है, इतना ज्यादा है, इतना सुंदर, इतना आनंददायी है। अब ऐसे करते करते आप अंगूठियों पे आशिक देखते देखते मासुक अपने श्यामा जी महारानी का ये नाखून में चले गए तो कहते हैं नख निमुना देऊं हीरों का। अब क्या करूं, संसार में दूसरा उदाहरण है नहीं, तो नाखून को हीरा से तुलना कर रहे हैं। अंगूठे में हीरे की आरसी, नख निमुना देऊं हीरों का, सो में दिया न जाए। अब ये तो सच्चिदानंद धाम नाखून श्यामा जी के श्रृंगार का अब हीरा से क्या करूं, तो दूसरा तो संसार में उदाहरण है ही नहीं, सो में दिया न जाए। एक नख जरे की जोत, तले कई सूरज कोट ढंपाए। तो कहाँ से हीरा से होगा। नाखून का एक भाग, इसमें 100 भाग है, तो एक भाग, एक अंगुली का एक भाग को इसके प्रकाश के सामने सूर्यों का, करोड़ों सूर्य का प्रकाश गौण हो जाता है। इतना आनंददायी शीतलता, नरमाई, कोमलता, चैतन्यता इस नाखून से ही प्रकाशित हो रहा है। तो आशिकी इंद्रावती आत्मा अपने मासुक श्यामा जी महारानी का नाखून का दर्शन करते हुए अपने हृदय को इतने प्रकाशित कर रहे हैं, इतने प्रकाशित कर रहे हैं, इतने प्रेम से ओत प्रोत कर रही है। बस जिन पाए तिन माए समाए, राखत जोर छिपाई, एक नख जरे की जोत तले। एक नाखून के थोड़ा सा भाग के उसके प्रकाश के तले कई करोड़ों सूरज ढंपाए, वो सूरज भी ढक जाते हैं, नगण्य हो जाते हैं। अब कहूँ चरण कमल की। अब हम श्यामा जी के श्रृंगार देखते देखते साड़ी का देखे, कलंक, और यहाँ का आँखों का दर्शन करते, कान का झाला और उसका गालों में प्रतिबिंब, दांत की लालिमा, जीवा की लालिमा, ओष्ठ की लालिमा देखते हुए फिर हारों का दर्शन किए, फिर बाजूबंद का दर्शन किए, फिर चूड़ियों को, फिर पहुंची और अंगूठियों में मुदरियों का दर्शन करते, नाखून में अनंत अनंत प्रकाश का दर्शन करते हुए श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती आत्मा आशिकी धर्म से देख रही है। आहा, चरण में चलते हैं तो बोले अब कहूँ चरण कमल की, जो अरस रूहों के जीवन। पहले आया था मंगल चरण में, मेरे जीव के यही जीवन, तो अरस रूहों के तो चरण जीवन है। यही श्यामा जी स्वरूप सदगुरु होके आए और क्या कहा, भेष बदल के आए धनी साक्षात, राज्य को जोश लेकर के आए
और यहाँ अब क्या बोला, पहले धर्मशास्त्र ने बोला था सतगुरु चरण का क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं रहे निश्चरनी रहूं। तो संसार में उन धनी के चरण को याद करते, उनके आदर्शता को, उस चरण से वो कहाँ खड़े रहे, अपने सिद्धांत में कैसे खड़े रहे, अपने चिंतन का मेरुदंड पक्का बनाने के आदर्श स्वरूप में सदगुरु को लिया गया है। उन्हीं सदगुरु श्यामा जी स्वरूप का साक्षात स्वरूप अक्षरातीत चरण को दर्शन करते हुए कहा इंद्रावती आत्मा ने, जो अरस रूहों के जीवन बसता हमेशा चरण तले, जो अरस के तन बसता हमेशा चरण तले। अब मूल मिलावा में परातम में बैठ करके अरस तले हमेशा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एरिया ही हमेशा वाला है। लेकिन ये संसार रूपी मोहजल के अंदर हमें तारतम ज्ञान द्वारा अपने हृदय में हमेशा श्यामा जी का श्रृंगार को रखना, चरण को रखना, या परमधाम का आनंद को रखना, या जितनी भी सामग्रियां हैं उसके ओर संकेत है कि अब कहूँ चरण कमल की, जो अरस रूहों के जीवन है बसत हमेशा चरण तले करके दिखाए हैं प्राण जी ने। श्री इंद्रावती आत्मा ने जामनगर से पन्ना तक, पन्ना के 11 वर्ष तक की जीवन शैली में देखें, उन वो चरण से अलग नहीं गए। सदगुरु महाराज जब से तारतम द्वारा चरण प्राप्त हुआ कहीं गए नहीं, एक ही जगह बैठे हुए सुंदर साथ को पकड़ाते रहे। इसी तरह ये परमधाम के रस लेने वाले आत्माओं के लिए विशेष आग्रह है कि संकेत ऐसे दिए हैं, आप क्या करो, ये जो ब्रह्मधाम, ब्रह्म लीला, ब्रह्म स्वरूप श्यामा जी अपना कुल मूला हमारा आनंद को देखने के बाद बसत हमेशा चरण तले, अर्थात उस चरण को याद करते आप अपना कर्म भूमि में कर्म योग करिए, उस चरण को याद करके आप भक्ति योग में डूब जाइए। उस चरण को याद करते हुए ज्ञान किस तरह से, इसी ज्ञान क्या है, किस तरह से ये चरण को हम स्वयं भी पिए और दूसरों को भी पिलाएं, इस अर्थ में अपने ज्ञानी बन करके रहें। ये जुन गुण अपनाएंगे तो क्या होगा, हम हमेशा कर्म, उपासना, ज्ञान हर प्रकार से चरण तले ही रहेंगे, जो अरवा अरस के तना। और परमधाम के तन वाले तो इस तरह से रहेंगे, लेकिन सूरता खेल में आई है और सूरता को परमधाम दिलाए। तो अब हम ऐसे जगें कि चरण हमारे हृदय से दूर न हो, ये भावना से चरण तली अति कोमल। अब चरण का दर्शन करते ही पाद तली में गए, रंग लाल है, लांग के बीच में गहराई भाग है, दो चरण के दो आपने दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद मीही रेखा माहे कई विद, पाद तली में रेखाएं देखिए, ये वर्णन कैसे हुए, श्यामा जी का वर्णन है। श्यामा संसार में लोग दैव का कल्पना करते हैं और अपने ललाट में भाग्य रेखाएं करके बोलते हैं, खोज तो कर रहे हैं, भाग्य रेखा के खोज रहे हैं, कर्म रेखा को, आयु की रेखाएं ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने श्यामा जी का चरण का रेखाएं मिल गया, उसको सारा रेखाएं बदल गया, कोई रेखा संसार में काम नहीं आएगा। श्यामा जी की रेखाएं चरण तली को जैसे दर्शन हुआ तो क्या बोलते हैं, मिही रेखा माए कई विदा, ए वर्णन कैसे हुए। ये जो सलू की चरण किया, कितना सुंदर चरण, निपट शोभा सुंदर, निश्चय ही शोभा सुंदरता से भरा हुआ है। जो कोई अरवा अरस की चुभ रहता है अंदर, परमधाम के ब्रह्म आत्माओं के लिए तो ये चरण मिलते ही, सुनते ही, सुगंध आते ही बस मेरे जीव के ही जीवन, कोई काही न का निमुना पहुंचे अति शोभित, टांकना घूटी काड़ेड़िया पांव तले अति झलकत। 100 नंबर चौपाई, कोई नाही इनका निमुना। अब श्यामा जी का इन अंगों का, आभूषणों का, राज्य का आभूषण, सब
कोई ऐसा नमूना देना, सारा परम धाम एक ही तो बचा, क्या नमूना देना है इसके लिए। झूठा का उदाहरण देके क्या करना है। ये जो सलूकी कोई ना इनका नमूना पहुंचे अति शोभित, इसके शोभा तक पहुंचे ऐसा कोई धरती में शोभा, यही तो चेतन का मालिक है, तो बाकी तो सब रिफ्लेक्शन है। तो अब ये चेतन को कौन उदाहरण दे? बल्ब क्या उदाहरण देगा कि ये प्रकाश क्या चीज है? बैटरी, बल्ब कनेक्शन होते ही जो प्रकाश चला जाता है, बैटरी का उदाहरण तो स्टोर में है ना। इस तरह से उस स्वरूप को दर्शन करते हुए अंगों का दर्शन करें। टांकन है, घूंटी है, काड़े हैं, एड़ियां हैं, सब चरण के अलग अलग भाग हैं। और पांव तली तो अति झलकता है। ये छब फब सब देख के इन चरण तले बसत। इस तरह से आपने संपूर्ण इतना दिन का वियोग कष्ट सब को ले जा करके उस चरण में विश्राम करना कितना सौभाग्यशाली चिंतन रहेगा, कितने सौभाग्यशाली वृत्तियां रहेगी इस चरण को हृदय में लेके चलने। ये सुख और सरूहें जान ही, परात्म वाले ही इस रूहों को समझेंगे जिनकी ये निशवत, जिनका संबंध ही इनसे है। अब संबंध बहुत निशवत का सागर है सुंदर साथ है। ये संबंध न होने से, न जानने से हजारों संबंध का उलझन बना करके, वही है मकड़ी के तार उलझन अपना ही बनाया निशवत का सागर। धनी ने कहा अब संसार का निशवत से कुछ होने वाला नहीं, ये तो बुलाने वाला है। निशवत है सकी। तो चलते हैं। सुख और सरूहें जान ही जिनकी निशवत, उनका संबंध है वही। यहाँ निशवत संबंध के लिए लोकेशन पकड़ना सुंदर सा जी, जैसे मछली का संबंध पानी से, समझ गए ना? इसका मतलब पानी न हो तो मछली का जान नहीं रहे, शरीर नहीं रहेगा, ये वाला संबंध। इस तरह से आत्मा का संबंधी है ये चरण श्यामा जी, इसलिए तो कुल मूल हमारा आनंद बोला। कहने का मतलब श्यामा जी को चरण छोड़ करके हमारा श्वास निकल ही जाए, ऐसा संबंध। वो ऐसा संबंध हाँ कैसे हो सकता? अब श्यामा जी का चरण एक सेकंड छोड़ा तो मृत्यु सा रहा। एक सेकंड भूलने तो नहीं, एक सेकंड याद आता है। 24 घंटा कितना सेकंड तो माया के याद आता है राजी महाराज, बस इसीलिए तो परम धाम से खाली 12,000 सुरता है। ये सुख और सरूहें जान ही जिनकी ये निशवत, ये संबंध का सागर बहुत मजबूत है। तो समझ गए? जब वाणी में ना सुंदर सा निशवत आता है ना, और हम प्रवचन में हमारा संबंध राजी से, हमारा संबंध श्याम जी से, हमारा संबंध सुंदर साथ से है, ऐसा भाषा प्रवचन में सुनते नहीं, बोलते हैं। बोलते हैं ना, तो बोलने वाला को बोलना चाहिए कि संबंध मछली और पानी, बस, या वो चकोर पानी का प्यासी हो, ऐसे हमारे अंदर सुंदर साथ प्रति प्यास हो तो बोल सकते हैं कि हमारा निशवत संबंध सुंदर साथ से। कहने मतलब सुंदर साथ नहीं मिले तो शरीर छूट जाए, ऐसा हमारा संबंध राजी श्यामा जी जय। कहने मतलब मछली बोल रहे मेरा संबंध पानी से, मेरा संबंध पानी से, मछली सही बोल रही है। हाँ, और उस दर्जा में हम कितना झूठ बोलते हैं,
या कितना क्या बोलते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है, बोलना ही पड़ेगा, कौल में लाना ही पड़ेगा। लेकिन धीरे 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 ये फाइल में ऐसे उतर जाएं कि अगर राज्य श्यामा जी के चिंतन के बीच में कोई कुछ संसार का शब्द आया, बाधा बन के आया, तो उसको तुरंत जलाने की हिम्मत रखना पड़ेगा। वो है बीइंग में। इसलिए संबंध का सागर, निस्बत का सागर आ रहा है पीछे। अभी तो दधि सागर चल रहा है, फिर घृत सागर चलेगा, फिर मधु सागर चलेगा, फिर निस्बत का सागर। उसमें प्राण जी महाप्रभु हमें क्या गाइड करेंगे, फिर देखते हैं। नूर सागर के अंदर सभी सागर डाल के देखने पड़ेगा। मूल मिला हमें सभी सागर हैं, इसलिए पहला अलग 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 सागर से हमारा चिंतन को मजबूत बना रहे हैं। जब हम इस तरह से देखते जाएंगे तो एक बार मूल मिला में परात्म ज्ञात करके हेरा बोलते ही सभी सागर का आनंद हृदय से उमड़ते हुए आना पड़ेगा, आता भी है। चारों जोड़े चरण के, श्यामा जी का चरण देख रहे थे आप, दर्शन कर रहे थे, तो दो चरण, एक चरण में 4 आभूषण, तो कितना हुआ? चारों जोड़े 8 हुआ कि नहीं? 2 चरण, घुंघरू घुंघरू, काभी काभी, कड़ेला कड़ेला, 1 4, तो नीचे आ रहा है। चारों जोड़े चरण के झांझरी घूंघरी काभी कड़ेला, ये 4 आभूषण है चरण में। काव्य नंग रस के जानो के चारों जोड़े जड़ी। चारों जोड़े चरण के बन रहे, फिर राज श्यामा जी का चरण है, हल श्यामा जी का चरण में 4 आभूषण है। जानो के चारों जोड़े जड़ी, ऐसा लगता है इस चरण में जड़ी हुई है। कहने मतलब चरण में इतना फिटिंग है, इतना मतलब नरम है, इतना कोमल है। कभी कभी सुंदर साथ विद्यार्थी जब यहाँ श्यामा जी राज्य के श्रृंगार का वर्णन करते हैं, शिव पूजा में आता है तो शुरू में ही बोलना पड़ता है। शिव पूजा तो हमारा कंप्लीट है ना, रास से लेकर के क़यामत नामा तक शिव पूजा में है ना। तो सुंदर साथ बोलते हैं हमारे बच्चों को शिव पूजा सिखाइए, तो शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ तो करना ही पड़ता है। लेकिन उनकी दिमाग तैयारी नहीं होती, जब सेवा पूजा में प्रवेश हो रहा है। और वो एमए के कोर्स हमको क्लास 1 2 में देना पड़ता है। इसलिए बहुत होशियारी के साथ भाव जगाते हुए सेवा पूजा में जाना पड़ता है। तो बोलते हैं वहां पर ये सब आभूषण लगा कर कैसे सोती है श्यामा जी, राज जी कैसे सोए, मुकुट बंसी सब लेकर के। ऐसा लगता है ना। तो पूछते हैं विद्यार्थी, सब आभूषण श्रृंगार को देखते हुए
बच्चे पूछते हैं, काव्य नंगा रस के जानों के चारों जोड़े जड़ी। तो आप अपने बच्चों के घर में कल्पना करिए, जब आपके 7 साल का बच्चा पूछेगा कि मम्मी पापा ये सब श्यामा जी ऐसे गा लगे कैसे सोती है, ये जब हार इधर चला गया सब रंग 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 सब वजूद में आया, अब इधर मोड़ो फिर इधर रंग 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 रंग, पैर के ऊपर पैर करके सोते हैं हम ऐसे पैर में, तो ये आभूषण रंग 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 रंग। तो क्या जवाब देंगे आप अपने बच्चों को? तो फिर आप उसके बाद महाराज हमारा बच्चा ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है, आप बताए इतना इंटेलिजेंट है हमारा बच्चा, बाप हर चीज को पूछता है। अब वो इंटेलिजेंट एकदम है, बहुत बढ़िया ऐसा पूछता है, तो मैट्रिक के पास मैट्रिक एग्जाम देने के बाद भेज दीजिए 2 महीना बाद, नहीं हमारा लड़का ठीक है अभी, क्यों भेजने का? तो अच्छा है, तो फिर राज्य का सेवा पूजा और गैर से करने के लिए भेजने का है, ठीक है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ही क्या बैठा, जब बिगड़ेगा तो धर्म में लगा, ऐसा क्या हो? ये ना ज्ञान कारण यही है, ब्रिलियंट इंटेलिजेंट जीनियस है। जब आप सोचते हैं आहा ये अब इंजीनियर करेगा लड़का, तो इंजीनियर दिमाग है ना, तो 10th के एग्जाम के बाद 2 महीना छुट्टी रहता है, उसके बाद कहीं ब्रिज कोर्स में मत डालिए, 2 महीना टक उसको इंजीनियर दिमाग में विश्वास हुआ ना, बहुत इंटेलिजेंट है, तो चर्चनी के लिए भेज ही दीजिए। तो चर्चनी तो इंजीनियर दिमाग है, तो यहीं वो डिजाइनिंग सीखेगा। हाँ, और वो ऐसा भाव और भक्ति उसके धर्म के ऊपर ध्यान के ऊपर लगा देंगे, उसका चर्चनी बेहोश, उसका इंजीनियरिंग व्यवसाय ही भविष्य में उसका ध्यान का विधि बन जाता है। तो हमारे में यह है 2 इंजीनियर चर्चनी सीख रहे हैं, उनको बस डिजाइनिंग देना पड़ता है, चर्चनी तो आहा। एक आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट जब यहाँ चर्चनी सीखता है तो पुराना पुराना नक्शा जो है आर्टिस्ट देखता है, कभी कभी नक्शा ऐसा बनाया होता है ना, पूर्व दिशा इधर है, मानिकपाड़ इधर है, हाँ, अब पूर्व दिशा से मानिकपाड़ इधर है, छाया इस तरफ, पूर्व से पश्चिम है, मान के उदाहरण दे रहा हूँ, पूर्व तरफ सूर्य है और मानिकपाड़ के छाया, जो छाया किधर होता है, पूर्व का पूर्व तो पश्चिमी होगा ना छाया, था लेकिन छाया उत्तर दक्षिण कर दिया होता कितने नक्शा में। तो आर्टिस्ट देखता है, आर्टिस्ट दिमाग चर्चनी पड़ता है तो देखता है, महाराज जी ये मानिकपाड़ है ना, पूर्व किधर? पूर्व इधर, अच्छा तो पूर्व इधर है, लेकिन ये नक्शा तो पूर्व तो इधर नहीं दिखाता है, क्यों? पूर्व इधर ही है तो, लेकिन ये आपका जो नक्शा जो है ना, ये सूर्य इधर नहीं दिखा रहा है, मतलब पूर्व इधर नहीं दिखा रहा है। अब क्या बोलेगा तो हिजो आको यहाँ सिकाउँछ वर्षदेखि हामीले यही पढेको धम्की दिएर भयो र नक्साको उसले पनि लगे। अगर यहाँ सूर्य है पूर्व में इस तरफ, तो छाया इधर होना चाहिए ना, छाया इधर है ना, इसलिए सूर्य इधर दिखता है। हाँ छाया इधर है, हाँ तो छाया अब ये तो तेरा वर्षों पढ़ेको अरे, अब देखा वर्षों पढ़ा हुआ। इंजीनियर वही देखता है इधर में एंगल मिला करके। प्राणनाथ जी की वाणी में आर्टिस्ट भी है, एंगल भी है, सब कुछ है, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ चर्चनी के मेडिटेशन में इतना भयंकर 50 करोड़ लंबा का सूद हिसाब करे तो कि शाम छोटा मोटा इंजीनियर है ये। इसलिए आप अपने हमारा लड़का इंजीनियरिंग दिमाग बोलते हैं, हम नहीं मानते हैं वो, जब तक वो चर्चनी नहीं सीखेगा। हमारा लड़का इतना ब्रिलियंट है, एक बार पढ़ने पर उसको आ जाता है, तो फिर चौपाई पढ़ाइए, हम मानते हैं कि हाँ
एक बार पढ़े 18,000 वाणी हो जाए ना। आपके अपने गोद से ऐसा ब्रह्म सृष्टि निकालने की कोशिश तो करते नहीं है। इसलिए उन्हीं यंग ब्लड जो भी मेरा भविष्य में यूट्यूब में भले ही सुनते रहेंगे, हम चले भले धरती के नीचे चले जाएंगे, शरीर आत्मा परम धाम हमारा भले ही चले जाए, ये यूट्यूब सुने तो आपके महाप्रलय तक मेरा ये प्रवचन सुनेंगे तो मैं यहाँ से आग्रह करता हूँ अभी से कि आपके इंटेलिजेंट दिमाग है, बहुत जीनियस है, तो हर जीनियस क्यों आपका जो शक्ति है तारतम्य ज्ञान में लगा के देखिए। राजी ने दिया इतना दिमाग, उसको तारतम्य में डुबा करके जल्दी परात्म में साधिए। बुद्धि है तो संसार में भोगना और संसार में डूबने का काम ना करें। इसलिए देखिए अन्य संप्रदायों में धनाढ्य व्यक्ति लोग सब धर्म में धन दे करके संन्यास ले रहे हैं। तो तारतम्य होल्डर सुंदर साथ से भी आग्रह है, धन है लगाइए धर्म में, बुद्धि है लगाइए तारतम्य में, इंजीनियरिंग है दिमाग तो लगाइए चर्चने में, नक्शा डिजाइन कंप्यूटर साइंस में है तो कंप्यूटर का एंगल खोल करके चर्चनी का नक्शा हो रहा है, बाहर कर रहे हैं सुंदर सा। आप भी उसमें और कंधे में कंधे मिला करके अपने बुद्धि को तारतम्य यूटिलाइज करके प्रकाश से भर। इतनी बुद्धि, इतने सूक्ष्म बुद्धि है तो उसे नस नस में तारतम्य का प्रकाश क्यों नहीं भर रहा है? आके धर्मशास्त्र ने पहले ही कह दिया है, जो सत्य को जाने बिना गुजारता है जीवन तो महामूर्ख है, तो पहले ही बोला। उसी जगह में हम सुंदर साथ इंटेलिजेंट तारतम्य होल्डर से बोल रहे हैं, अपनी शक्ति को, अपने डिजाइनिंग को दिमाग में है तो लगाइए यहाँ तारतम्य। देखिए क्या बोल रहे हैं, काव्य नंग अरस के जानो के चारों जोड़े जड़ी, नंग नीले पीले झांझरी और मोती मानिक पाने जरी, निर्मल नाके कंचन रंग लाल लिए घूंघरी। चौपाई नंबर 102 से चरण के आभूषण में चिंतन चला गया है। अंग दर्शन करना, आभूषण दर्शन करना, मोटा मोटी उसमें आएगा। उसके ऊपर बारीकी भरने का जो है, अब अपने ध्यान धारणा जितना पहुंचता है उतना ही। हम यहाँ से जितना भी बारीकी बात करें, अब वो बारीकी श्रृंगार प्राणा जी कहाँ देख करके लगा रहे हैं, उसमें कहाँ पर उनको दर्शन हो रहा है। तो ठीक है, आप प्राणा जी हृदय में उपस्थित हो जाना और देखना। हम अपने दिल दिमाग से जितना भी बोलें, यहाँ इस दर्जा में पहुंचने के बाद ये प्रेम का है, आप कैसे भी लगा लो, लेकिन पहुंचना मुश्किल है। पहुंचने के बाद तो फिर जैसे भी करो। शादी होने से पहला इंक्वायरी करना, कितना कमाता है, क्या करता है, घर कैसा है, व्यवहार कैसा है, क्या है, सब शादी से पहले। शादी के बाद कोई पूछने का जरूरत, और जैसे ही भोगना पड़ेगा। वो ऐसे ही तारतम्य सागर में ये दर्जा में पहुंचने के लिए सारा इंक्वायरी करना। एक बार श्याम जी के चरण का दर्शन हो गया, अब जैसे भी लगा। ब्रजमंडल में ही नियम, शास्त्रीय नियम लागू नहीं हुआ। जहां प्रेम है वहां नियम नहीं है बोला। तो इंद्रावती आत्मा ने दिया हुआ स्वरूप श्रृंगार, उसमें उसी चीज में जब ध्यान पहुंच जाता है। अभी हमारे डिजाइनिंग में या आभूषण में शंका क्यों आती है? क्योंकि हमने दुनिया भर का श्रृंगार देखा है बाहर दुनिया, और सबको लेकर के वहां टांस रहे हैं, ठसा रहे हैं। इसलिए हो सकता है वो ज्ञान तो है हमारा, बिल्कुल ज्ञान है। हम मक्खन दूध में देख सकते हैं, वाह दूध में मक्खन है, बढ़िया। दूध में मक्खन है तो दूध में घी है। ऐसे ही हम राज्य का श्रृंगार देखते हैं, लेकिन दूध, छाछ, दही बहुत चीज है हमारे अंदर। यानी 14 लोग अष्टावरण लेकर के, मामा काका लेकर के
कंपनी शंपनी सब लटका हुआ है ना। उसके बीच में थोड़ा सा घी भी है, थोड़ा सा घी है। वो क्या है, कभी कभी राजी श्यामाजी स्या पूजामा आइहाल्छ, त्यो नाम उच्चारण नगरौँ भने पनि। मेरे पियो तखत बैठे, मेरे राज पलंग बैठे, श्री जुगल किशोर किशोरी वाला नवल किशोर किशोरी। स्या पूजामा एकछिन त सिँगार आउँछ, त्यहाँदेखि फेरि खोइ प्रसाद ल्यायो नि त हौ, खोइ प्रसादहरू खोइ, यत्रो सेवा पूजा गरेर प्रसाद दिँदैन भन्दै भन्दै ल पुजारीसँग, ओ पुजारी प्रसाद दे। एउटा सुन्दाखारले प्रसाद पाएन सर, नेपाली नै हो नि त त्यो। प्रसाद पाएन चाहिँ उठेर धर्म बदलिदिइहाल्यो, प्रणामी छोडेर घर अर्कै लियो अरे, अहिले टक्कर लिइरहेको। अब पुजारीले के गरेर प्रसाद दिन बिर्स्यो के भयो, उसले अर्थै लगायो, मलाई चाहिँ किन प्रसाद। त्यसले गर्दा अलिकति मक्खन चाहिँ कहिले कहिले हुन्छ। यो गाईको दुधको त घिउ नै लाग्दैन भन्दा पनि अलिकति हुन्छ नि, हो त्यस्तै। कता कता राज्यको भावभित्रमा छ कि अब कसैको कतै, कसैको किसीको कितना, किसीको कितना, किसीको कितना, किसीको कितना, देखते जाना है। इसलिए एक बार राज्य बोलते समय सब संसार ड्रॉप हो जाए, ऐसी स्थिति। जब हम जमीन में चलते हैं तो कभी कभी हमारा नाखून जो है पत्थर में टकराता है, उस समय में आइया भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आमा काका चाचा कोई हुँदैन नै, कोई नहीं होता है वहां पर। जब टकराता ना आइया, उस समय राज्य तो बोलते हैं, राज्य तो मुख से निकलता है पूर्व अभ्यास से, लेकिन राज्य बोलते समय श्यामा जी का श्रृंगार ये सब आता है, दर्द त्यो राजी त हुन्छन् कि त्यहाँनिर, तर दुःखले चाहिँ राजी हुँदैन। त्यो पूर्वाभ्यास राजी त भनिदिया हो त्यस्तै मर्ने बेलामा राजी त भनिएला भरे यतैतिरको हुन्छ कि, त्यसले भावको राजी चाहिँ होसमै गरिहाल्नुपर्छ। भावपूर्ण राजी चाहिँ नि बुद्धि सब गुण अङ्ग इन्द्रिय सही हुँदै भनिहाल्नुपर्छ। पछि भनेको राजी त ठेगान छैन, केले राजी भन्या हो। उस समय में ना गया ना एक बार राजी बोल के, फिर कोई ना फोन लगता है उसके बाद, कैसे हो आप, कहाँ पहुंचे, जाते समय राजी बोले थे, कुछ कोई मैसेज नहीं है, नो मैसेज। इसीलिए राजी श्यामा जी श्रृंगार क्या बोल रहे हैं आप, चारों जोड़े चरण के झांझर घूंघर कड़ी, काव्य नंग रस के जानो के चारों जोड़े जड़ी, नंग नीले पीले झांझरी, झांझरी में हो नीले रंग के पीले रंग के नंग जड़े हुए हैं, और मोती मानिक जोड़े हैं, पाने जोड़े हैं, जरी निर्मल नाके। अब त्यो झांझरी में अब जैसे घुंघरी आप देखा, घुंघरी घुंघरू जाना, घुंघरी उसमें अंदर दाना होता है, तो उसका दाना का मुख होता है ना कि, तो आवाज निकलने के लिए मुख छम 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 आवाज मुख से तो नहीं, उसका मुख के एकदम किनार में कंचन रंग का जड़ी हुई रंग लाल लिए घुंघरी। कितने माताएं कितने भाव से वो 108 पारायण ऐसा सजाया, तो पारायण के ऊपर क्या बोलते हैं वो, छतरी, पारायण के ऊपर छतरी सजाने के लिए बेचारा भाव नहीं बना। अब 108 छतरी, उसमें अब अपने पैसा से कटोरी खरीद के ले आए प्लास्टिक का, उसको अपसाइड डाउन किए, यहाँ होल करके रस्सी लगाए, अब वो कटोरी में है, अब पूरा
झालर मशीन छोटा छोटा छोटा, अब जो अपने से है यहाँ का। तो एक जगह मैंने देखा इस तरह से एक माता ने, हमारे गुरुजी इस तरह से 108 पारण कर रहे हैं, करे गुप्त सेवा करूंगी करके 6 महीना से मेहनत करके वो 108 लेके आए। और रात को हम मंदिर सजा रहे थे, मतलब 6 बजे पारण सजा रहे थे, तो माता ने मेरे भी ये सेवा मैंने से तैयार की हूँ बोले। अब ये तो प्लानिंग में नहीं था, हमें जो गाइड मिला था वो तो नहीं था वही वाला। चलो ठीक है, माता को भाव देख करके हमने रातों रात फिर ऊपर से रस्सी लगा करके लटका कर प्रत्येक स्वरूप साई के ऊपर, हम पढ़ने का ही आया तो स्वरूप साई इतने तक कम से कम 1.5-2 फुट सिर के ऊपर, 1 फीट ऊपर से स्वरूप साहिब को सजा दिया हमने। और मंदिर के महंत साहब आए, आकर के ऐसा हटा दो, ये बेकार ऊपर हिल रहा है करके बोले वो मानता जी ने। अब वो माता ने 6 महीना से इतनी बारीकी से भरे उनके भाव। फिर इधर हमने माता को देखा तो उनका चेहरा में जो एक दुख था, हमने बोला ये हटेगा नहीं। जिम्मेदारी आपने पारण को हमारे ऊपर दिए थे ना, हटेगा नहीं। हमने भी दावा कर दिया, थोड़ा नाराज हो गए, चले गए। डिस्टर्ब क्या है इसमें? बोलता हिलता है, तो चौवर नहीं हिलता, आरती नहीं हिलता। फिर हमने तो माता जी को, एक आत्मा कितना दुखी बना करके क्या करना है, जबकि 6 महीना से गोप्य सेवा कर रहा है और जगह जगह दिखता है। वो कहीं दिखी है माता ने, सिंहासन के ऊपर होता ही है, तो आरती करते समय ऊपर हिलता है तो क्या वो डिस्टर्ब थोड़ी ना होता है। तो प्यारे सुंदर सा जी, ये सब सेवा का क्या कहूँ, कभी काव्य न कर सके जानो चारों जोड़े जड़ी, नंग नीले पीले झांझरी और मोती मानिक पाने जरी, निर्मल नाके कंचन रंग लाल किए घुंघरी, गांठे वाले रसायन में और अरस के 5 नंग रसायन सो, मतलब ये जो चीज जो डिजाइनिंग करते समय उसका एक दूसरे से मिलाने का रसायन, ये प्रेम है। ये प्रेम से, यहाँ पे रसायन मतलब प्रेम का रसायन। घुंघरी के नाकों में बीच पिपर फूमक करत जबेरो जंग, तो फूमक उसमें लगा हुआ पिपर, हीरे लसनिय हेम में कड़ी जोत झलकत, नीलवी कुंदन काव्य जानो जोत ही अत्यंत, बोलत बानी माधुरी चलत होत रनकार, खुशबोए तेज न रमाई जोत को नहीं पार। तो प्यारे सुंदर सा जी, यहाँ बहाव देखिए, वर्णन का बहाव आप आनंद लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, पहला अंग का दर्शन, उसके बाद आभूषण, आभूषण में कितना आप उसका डिजाइनिंग भर सकते हो, भरिए, है ना। उसके बाद फिर दानी क्या बोल रहे हैं, फिर क्या बोले उन्होंने, बोलत बानी माधुरी। देखिए अब चेतन का उसका एक्सप्रेशन शुरू हो गया। मैंने बोला ना, बच्चा संसार में आता है बहुत खुश, स्वरूप तो आ गया, स्वरूप तो आ गया, लेकिन अगर शब्द नहीं आया तो शब्द क्या है, अंदर का भाव प्रकट करता है। ये आभूषण सब चेतन है, उसको दर्शाया जाते जब बोलता है, अर्थात आभूषण में जो आवाजें आती है तो बहुत मीठी, यानी राज्य को रिझाने के लिए, श्यामा जी को रिझाने के लिए, ब्रह्मात्मा को रिझाने के लिए वहाँ आभूषणों से चैतन्य आवाज, सुंदर म्यूजिक आता है, गायन आता है, यशोगान आता है, चलत होत रनकार, और चलते समय ऐसा सुंदर म्यूजिकल आवाज, माधुरी आवाज, मेलोडी, खुशबुएं भी आता है, तेज है, नरमाई है, जो तक नहीं पारा। इस तरह से सुंदर सा आनंद लीजिए। बोलत वाणी माधुरी, बोलत वाणी माधुरी, चलत होत रनकार। सुंदर साथ जी,
सितंबर 17 तारीख से प्राणनाथ प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है श्री कृष्ण प्रेमी साधना रायगढ़ में। 31 पारायण बैठा करके 23-24 तारीख पूर्णावती है प्राणनाथ प्रकटोत्सव के दिन। तो उसमें हम आमंत्रित करते हैं आपको, जो भी इस सुंदर साथ पारायण सेवा देना चाहते हैं, भंडारा सेवा देना चाहते हैं, ब्रह्म मुनियों को आपकी खुशी जो सेवा देना चाहते हैं अगर, तो ये एक प्राणनाथ प्रकटोत्सव के मौके पर श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय परिवार में आप अगर समावेश होना चाहते हैं सेवा के माध्यम से, तो आप जरूर करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलत वाणी माधुरी, चलत होत रनकार, खुशबोए तेज नरमाई, खुशबोए तेज नरमाई, जो तको नहीं पार, जो तको नहीं पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।